ये विस्तार साहिबां दी बाणी द्वारा प्रस्तुत है। कुंडलनी एक ऐसी शक्ति, परम शक्ति जिन्हों जीवन शक्ति कहते, चेतन शक्ति कहते, देव शक्ति कहते, ये नाभि तो थले कुंडल मार के बैठी है, जिस करके इस शक्ति का नाम कुंडलनी पै गया। ये इस तरह सुती हुई है जिस तरह कोई सपनी कुंडल मार के सुती हुई होवे। इस सुती हुई सपनी नू जगाण लई अक्सर सपेरे बीन वजांदे ने और बीन दी धुन ते मस्त होके सुती हुई सपनी जागदी है, उठदी है, अपना सिर उपर नू लै जांदी है। जीवन शक्ति दा मुंह भी थल्ले है, सपनी दी तरह कुंडल मार के सुती हुई है और ये शक्ति नाभि तो थल्ले जप तप कीर्तन साधना द्वारा जद ये कुंडलनी जागदी है तां अगे 6 चक्रां दी एक रोक है जिन्हां नूं विन के ये शक्ति पहुंचदी है आग्या चक्र तक, परमानंद तक, परम रस तक, परम निधान तक। ये शक्ति ऊपर उठे बनती है राम रस, नाम रस और ये शक्ति थल्ले जाए इसे नूं कहंदे ने एक काम रस है। जीवन दा प्रवाह थल्ले दा वेग काम रस है, जीवन दे प्रवाह दा उपर दा वेग नाम रस है, राम रस है। शक्ति ये जागे किवें? वाहिगुरु वाहिगुरु दा चिंतन, गुरमंत्र दा जाप, मूल मंत्र दा जाप, गुरबाणी दा पाठ, इहदे नाल ये सुती हुई शक्ति जागदी है। सब तो प्रथम नाभि तो उपर जिहड़ा चक्र है वह है मूल आधार। इहदे उपर एक होर चक्र है जिन्हों कहते ने सवदिष्टान। इहदे उपर फिर एक होर चक्र है जिसनों कहते ने मणिपुर और इस तो अगे एक होर दुनिया है जिसका नाम है आहत अनाहत चक्र। और जद ये शक्ति कंठ तक पहुंचती है और इत्थे पै चक्र नूं विन के अगे लंघदी है, उस चक्र का नाम है विशुद्ध। सब तो अखीरला चक्र है आग्या चक्र। इंज कह लो अध्यात्मक मंडल दे ये पड़ाव ने जिथों लंघ के जीवन शक्ति नूं उपर जाना पैंदा है, परम धाम तक पहुंचना पैंदा है, परम आनंद तक पहुंचना पैंदा है। मनुख एक शक्ति है, जीवन एक शक्ति है और शक्ति रस दी प्राप्ति कर सके इस तरह की उसके अंदर तीव्र इच्छा है। रस थल्ले भी है, रस उपर भी है, रस लोक दा भी है, रस परलोक दा भी है, रस शरीर दा भी है, रस आत्मा दा भी है, रस संसार दा भी है, रस निरंकार दा भी है, रस थल्ले दा भी है, रस उपर दा भी है। पानी दा वेग थल्ले अपने आप जांदा है, जीवन शक्ति भी थल्ले अपने आप जाती है। किसी प्रेरणा की लोड़ नहीं, मनुख नूं कोई प्रेरणा देने की लोड़ नहीं भी तू क्रोधी बन जा, लोभी बन जा, कामी बन जा, बेईमान बन जा, झूठा बन जा, ये अपने आप बन जाता है। सतवादी बनना है, संतोखी बनना है, दयालु बनना है, खिमावान बनना है, शीलवान बनना है तो फिर उद्यम उपराले ते वसीलियां दी लोड़ है। जिवें पानी ऊपर उठे तो बिना प्रेशर दे ऊपर नहीं जा सकता, हो बहु जीवन शक्ति नूं भी कोई दबाव चाहिए पिछे जिस दे आसरे ते ये ऊपर उठ सके। ओ दबाव ओ प्रेशर है केवल जप। जप करदियां ये शक्ति उठदी है। जबान तो जप दी धुनी कन्ना दे राही जद अंदर प्रवेश करती है
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁੱਤੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂ ਕੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਪ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਦਾ ਥਲ ਮੂਲਾਧਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮੂਲਾਧਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਗਤ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਮਿਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਾਮ ਰਸ ਦੇ ਚ ਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮੂਲਾਧਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80-90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧੌਲੇ ਸਪਲ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਲੋਚਨ ਸਰ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ ਤਾ ਕਾਮ ਪਾਵਸ ਮਾਧਾਣੀ। ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਥਨ, ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਦੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਢਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਇਸ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਟਕੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਚਾਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ਕ ਮਟਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਮ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾ ਕਾਮ ਪਾਵਸ ਮਾਧਾਣੀ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੂਲਾਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਮਾਪਤ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਪ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇ तो संसार का जन्म होता है। ये शक्ति ऊपर उठे तो निरंकार की दुनिया दे जन्म होता है। ये शक्ति थले जाए किसी शरीर नूं जन्म देंदी है, ये शक्ति ऊपर जाए परमात्मा नूं जन्म देंदी है। ये शक्ति थले जाए रेत दे च रेत दी ढेरी हो जाती है, ये शक्ति ऊपर उठे हीरा हो जाती है, मोती हो जाती है, रतन लाल जवाहर बन जाती है। तो ये पहचान है कि साधना करने वाले दी ये जिहड़ी शक्ति है, ये मूलाधार नूं विन के ऊपर उठ गई है। उहदी काम वासना समाप्त हो गई। उहदे च रूप दी खिच नहीं रही। रुपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंढ। हुण रूप नूं वेख के वो अरूप दे दर्शन करेगा। सतगुरु कहते रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोए। हुण जगत दी तमाम सुंदरता परमात्मा दी सुंदरता दा बोध करा रही है। हुण परम रूप दे च परम अरूप दे दर्शन हो रहे हैं। हुण आकार दे च निराकार दी झलक मिल रही है। इस वास्ते वासना समाप्त, वासना दा जगत खत्म, प्रार्थना दा जगत शुरू होया। प्रार्थना शुरू उदों होंदी है जद शक्ति मूलाधार नूं विन के ऊपर उठदी है। इस तो पहले ते वासना दा जगत है। अगर बंदा जप भी कर रहा है, तप भी कर रहा है, धार्मिक मंदिरां विच बैठ के साधना भी कर रहा है, जेकर उसकी शक्ति मूलाधार तो ऊपर नहीं उठी तो उसका ये भजन, उसका ये धर्म वो भी वासना है, प्रार्थना नहीं है, सब कुछ वासना है। इस वास्ते अक्सर देखने को मिलता है कि धर्म मंदिरां विच बैठे साधक संसार की ही मनोकामना कर रहे हैं।
ते कामना दे जीण वाला मनुख ते ही कामी है। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। भगत रविदास ने गल बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि मौजूदा दौर दे मनुख दीयां कामनावां बहुत वधियां और मनुख अति कामी हो गया। कामना संसार दी होंदी है, वासना संसार दी होंदी है, प्रार्थना करतार दी होंदी है। प्रार्थना दे नाल संसार नहीं मिलता, वासना दे नाल निरंकार नहीं मिलता। वासना संसार नाल जोड़दी है, प्रार्थना करतार नाल जोड़दी है। तो जैसे जप करदियां शक्ति मूलाधार नूं विन के उपर उठी, प्रार्थना दा जगत शुरू होया, वासना दा जगत समाप्त होया। लेकिन अजे परम निधि, परम खजाना, परम आनंद दे द्वार नहीं खुले। जप जारी है, तप जारी है, साधना जारी है, शक्ति सहजे सहजे ऊपर उठ रही है। दूसरा चक्र है सवदिष्टान, जो मूलाधार तो ऊपर है। साधना करदे करदे, जप करदे करदे अभ्यासी दी सुरत, जीवन शक्ति ध्यान दे आसरे ते जैसे ऊपर उठदी है, वो फिर सवदिष्टान चक्र नूं विन के ऊपर उठदी है। सवदिष्टान चक्र विनिया गया, पहचान की होवेगी? इस मनुख दे अंदर मौत दा भय नहीं होवेगा। ये मरण दे भय तो उच्चा उठ गया। मौत दा भय सामने रख के इस तरह दे पुरुष नूं डराया नहीं जा सकता, जिसकी शक्ति सवदिष्टान तो ऊपर उठ गई है। दरअसल डर दे जीण वाला मनुख इस गल दा सबूत मुहैया कर रहा है कि सवदिष्टान तो थल्ले जी रहा है। भगत कबीर कहते ने, कहत कबीर राम गुण गाओ, आप न डरो ना अवर डराओ। मैं उस दुनिया विच पहुंच गया जिथे ना मैं किसे तो डरदा, ना ही किसे नूं डरांदा। अक्सर ओही मनुख दूजियां नूं डरांदा है जिहड़ा किसे तो डरदा है, क्योंकि भयभीत होया मनुख ही अगले नूं भयभीत करदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज भी परम ज्ञानी दे लक्षण यही दसदे ने, भय काहू को देत ने न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। वास्तविक परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी वही है जो भय दी दुनिया तो उच्चा उठ गया है, ना डरांदा है ना डरदा है। सवदिष्टान चक्र नूं विन के जैसे शक्ति ऊपर उठदी है, भय दी दुनिया खत्म, निर्भय दी दुनिया शुरू हुई। निर्भय केवल परिपूर्ण परमात्मा है। साहिबां दी बाणी दा फरमान, डर पे धरत आकाश निखतरा, सिर ऊपर गगन करारा। पौन पानी बै संतर डर पे इंद्र विचारा। एका निर्भव बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गुरमुल गाए गुनी। सतगुरु दा ते इत्थे तक फरमान है कि सूक्ष्म रूप दे च ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे सब डरे हुए ने, भय दे च ने, डर दे च ने, मर्यादा दे च ने। तमाम जीव पशु पंखी मनुख डर दे च ने। ये ठीक है कि डर मर्यादा दे च रखण वास्ते चाहिदा है, लेकिन हर वक्त मनुख डरिया होया अपना मानसिक संतुलन गवा बैठता है। किधरे मैं बीमार ना हो जावां, किधरे मैं मर ना जावां, किधरे मेरा कमाया होया धन नाश ना हो जाए, बनी बनाई प्रतिष्ठा मेरी खत्म ना हो जाए, किधरे मेरा रुतबा कोई खो ना लवे, किधरे जंग दे या मुकदमे दे मैं हार ना जावां। ये भय मनुख नूं बनिया रहिंदा है। सवदिष्टान चक्र नूं विन के जैसे जीवन चेतना जीवन शक्ति ऊपर उठदी है, ये भय दी दुनिया खत्म हो गई, निर्भय दी दुनिया आरंभ हुई और परिपूर्ण परमात्मा चूंकि निर्मल है, हुण उसदा ही भय शुरू होया। भाव ओदी गल मनण दा अंदर चाव पैदा होया। इसे नूं सतगुरु कहंदे निर्मल भाव पाया, हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे। परमात्मा आप निर्मल है, ओदा भय भी निर्मल है। जगत मैला है,
जगत दा भय भी मैला है। जगत दा भय जिस दे अंदर है वो निर्मल नहीं हो सकेगा, ते परमात्मा दा भय जिस दे अंदर है वो मैला कदी नहीं हो सकेगा, सदैव निर्मल होवेगा। बाबे फरीद दे श्लोकां दे साहिब गुरु अमरदास जी महाराज दा एक परम पावन श्लोक है, भय पईए तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का भव दुर्मत मैल गवाए। जिस तरह अगन सोने दी तमाम खोट नूं कढ देंदी है, रब्बी निर्मल भय मनुख दे तमाम विकारां नूं शांत कर देंदा है, मनुख दे तमाम पतत संस्कारां नूं खत्म कर देंदा है। तो सवदिष्टान चक्र नूं विन के जैसे जीवन चेतना ऊपर उठी, मौत दा भय खत्म हो गया। किसी प्रकार दे भय दा जिहड़ा बोझ सी वो सिर तो लै गया, निर्भय दुनिया आरंभ हुई, सिर दे सारे बोझ उतर गए। जप जारी है, तप जारी है, साधक दी साधना बकायदा जारी है, राही है ये मंजिल दा चल रहा है, चल रहा है। टिकाणा की है, आ गया चक्कर नूं विन के अगे जाना, किथे? परम आनंद तक, परम शांति तक, परम निधान तक, परम पुरख तक, जिसनों कहा है परमात्मा ईश्वर अकाल पुरख, उत्थे तक पहुंचना है। और उसका सरूर, उसकी मस्ती, उसका अनुभव मनुख नूं उदों ही आउंदा है जद आ गया चक्कर नूं विन के ये पहुंचता है और ये चक्कर मस्तक दे है। इतनी गल ते स्पष्ट हो गई कि सुरत उच्ची करनी पेगी, ध्यान दे आसरे ते शक्ति नूं उपर ले जाना होवेगा। अक्सर देखने दे च आया कि प्रेशर दा मारिया होया फुआरे दा पानी उपर ते उठदा है, पर धरती दी खिच दा मारिया होया फिर थल्ले, फिर थल्ले, फिर थल्ले। चंगी संगत, धर्म ग्रंथां दे पाठ पठन दे नाल जीवन शक्ति उपर ते उठदी है, पर फिर संसार दे खिच दी मारी होई थल्ले थल्ले थल्ले। किधरे धन खिच लैंदा है, किधरे रूप खिच लैंदा है, किधरे प्रभुता खिच लैंदी है, किधरे संसार दा कोई होर साजो समान खिच लैंदा है। इस तरीके दे नाल ये दो पासे दी कशिश है, परमात्मा दी अपनी खिच, संसार दी अपनी खिच। किधरे बगौर मुताला करके तमाम ब्रह्मंड दे उत्ते निगाह मारिए तां सब कुछ एक दूजे दी कशिश ते खड़ा है। सूरज, चंद, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब एक दूजे दी कशिश ते खड़े ने। न थल्ले कोई थंबी है, न ऊपर किसी रस्सियां दे नाल लटके हुए ने, सब एक दूजे दी कशिश ते खड़े ने। कदी परिवार दा इकट्ठ देखिए तां ये भी एक दूजे दी कशिश ते खड़े ने। पति दे अंदर पत्नी दी कशिश, पत्नी दे अंदर पति दी खिच, पुत्रां दे अंदर मां बाप दी खिच, मां बाप दे अंदर पुत्रां दी ममता। भैण भरा आपसी ममता करके जुड़े रहंदे ने, कशिश करके ये संबंध जुड़िया रहिंदा है। देखने दे चाया कोई ग्रह नक्षत्र सियारा सितारा जद कशिश दे दायरे तो बाहर निकलदा है, टुट जांदा है, खत्म हो जाता है, उहदी होंद ही मिट जाती है। जद भी किसी मनुख दे अंदर कशिश नहीं रहिंदी, परिवार दी खिच नहीं रहिंदी, टुट जाता है पत्नी तो, टुट जाते ने स्त्रियां अक्सर पति तो, टुट जाते ने बच्चे मां बाप तो, और अलग हो जाते ने मां बाप बच्चियां तो। टुट जाते ने रिश्ते भैण भरावां दे, भरा भरावां दे और मित्रां दे। ये सारा संसार एक दूजे दी कशिश ते खड़ा है, ये सारा जगत एक दूजे दी खिच ते खड़ा है। तो एक खिच संसार दी है, एक खिच करतार दी है। जिस दिन बंदे दी जीवन शक्ति, जिस दिन बंदे दी सुरत, जिस दिन बंदे दा ध्यान परमात्मा दी कशिश दे दायरे विच आउंदा है, फिर थल्ले आवना बहुत औखा है। उसे नूं कहंदे ने दी सुरत इतनी ऊपर चढ़ गई है, ये थल्ले नहीं आउंदा, ये थल्ले नहीं आ सकेगा। जैसे कहंदे ने कि गालबन जमीन दी कशिश दा दायरा कोई 400 मील तक है। इस तो ऊपर जिहड़ी वस्तु चली गई उन्होंने जमीन नहीं खिंच सकेगी, क्योंकि जमीन की कशिश के दायरे तो ही
ये वस्तु अगे चली गई। हू बहु संसार दी कशिश एक सीमा तक है, धन दी कशिश एक सीमा तक है, रूप रंग ते पदार्थां दी कशिश एक सीमा तक है। जद कदी कोई मनुख साधना करके जप तप करके इस सीमा तो अगे लंघ जाता है, फिर पदार्थ दी, धन दी, रूप दी कोई अहमियत ही नहीं रहती कि इस मनुख नूं खिंच के थल्ले गिरा सके। सुरत ऊपर उठ गई, शक्ति ऊपर चली गई। तो जप करके तप करके जिस दिन जीवन शक्ति स्वधिष्ठान चक्र नूं विन के ऊपर उठदी है, मौत दा भय खत्म। मौत दा डर दे के इस तरह दे बंदे नूं गिराया नहीं जा सकता, भ्रष्ट नहीं कीता जा सकता, गिराया नहीं जा सकता। जप जारी है, तप जारी है, सहजे सहजे साधक दी सुरत ध्यान दे आसरे ते जीवन शक्ति ऊपर उठदी है। तां फिर तीसरा चक्र है मणिपुरुष, विचारां दी दुनिया, फुरनियां दी दुनिया, सोच दी दुनिया। इत्थे तक जैसे शक्ति पहुंचदी है और इस चक्कर नूं विन लिए, फुरने मिट गए, विचार शांत हो गए, भटकना मिट गई, टिकाव नसीब हो गया, एकाग्रता नसीब हो गई। अगे दी दुनिया जज्बियां दी दुनिया, वलवले दी दुनिया, भावना दी दुनिया। इसे नूं अक्सर धार्मिक विचारक ऐसा कहते ने कि एक अकल तो पार दी दुनिया है, एक अकल तो थल्ले दी दुनिया है, एक अकल दी दुनिया है। जो अकल तो थल्ले दी दुनिया है, ये पशुओं का जगत है। अकल है ही कोई नहीं, मन है ही कोई नहीं, सोचना है ही कोई नहीं। इस वास्ते हजारां साल तो, अणगिणत सदियां तो पशुओं की जिंदगी देखी दी है, कोई विकास नहीं होया, कोई उन्नति नहीं हुई। कारण मन ही कोई नहीं, विचार ही कोई नहीं, सोच ही नहीं सकते, बुद्धि ही कोई नहीं। तो बुद्धि मंडल तो थल्ले जीवना, बिल्कुल थल्ले जीवना, ये पशुओं का जगत है। बुद्धि दे तल ते जीवना, ये मनुखी जगत है। इत्थे सभ्यता विकसित होंदी है, समाज के नियम जन्म लेंदे ने, राजनीति के नियम पैदा होंदे ने, जीवन के ढंग रंग सब कुछ इत्थे ही आके जन्म लेंदा है। और एक ऐसी दुनिया है जो बुद्धि मंडल तो पार दी दुनिया है, जो अकल तो पार दी दुनिया है। उत्थे अकल भी नहीं पहुंच सकती, उत्थे बुद्धि दी भी कोई पहुंच नहीं। वो वलवलियां दी दुनिया, जज्बियां दी दुनिया, भावनाओं दी दुनिया। इसे नूं 20वीं सदी के मशहूर और मारूफ शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने एक तार्किक नूं, एक विचारक नूं इस ढंग नाल समझाया। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, ये ते रस्ते दा दीवा है, तो मंजिल नूं छूण दी कोशिश कर। ये ते राह दा दीपक है, दीपक दी परिक्रमा ना कर। जो दीपक दी परिक्रमा कर रहे ने ये मनुख ने, ते जिन्हां दी जिंदगी च दीपक ही नहीं जलिया, भाव जो बुद्धि तक भी नहीं पहुंचे, पशु ने। और जो बुद्धि मंडल तो अगे निकल गए, देवते ने, फरिश्ते ने, कहते ने बुद्धि दी दुनिया तो अगे लंघ गए, ये रब दा रूप हो गए, ईश्वर दा रूप हो गए। इस वास्ते असीं अक्सर देखते हैं जो बुद्धि मंडल तो थल्ले है, उन्होंने असीं कह देंगे हैं पागल ने, पशु समान ने। और जिहड़ा बुद्धि मंडल तो अगे चला गया है, ओदा भी आम संसार नाल तालमेल नहीं बैठता, तो भुलेखे करके उन्होंने भी पागल कहना पैंदा। ये दोवें पागल प्रतीत होंदे ने। बुद्धि मंडल तो थल्ले जो चला गया है और बुद्धि मंडल तो जो ऊपर उठ गया है, परे दी दुनिया चला गया। ये दो तरह के मनुख समाज नाल अपना रिश्ता जोड़न दे असमर्थ हो जाते हैं। एक बहुत थल्ले चला गया, एक बहुत ऊपर उठ गया।
एक दी गल इतनी नीवी कि पैरां दे थल्लों लंघदी है, एक दी गल इतनी उच्ची कि सिर दे उपरों लंघदी है। तो तीसरा चक्र है मणिपुर। जैसे जीवन शक्ति जप करदियां तप करदियां इस चक्कर नूं विन के अगे लंघदी है, विचारां दी दुनिया शांत हो जाती है, फुरनियां दी दुनिया शांत हो जाती है, विचारां दा बोझ, विचारां दा तनाव आखिर खत्म होता है। बहुता बंदा विचारे, दार्शनिक फिलोसफर आखिर ज़हनी तौर ते बोझल ते होवेगा, लाजमी होवेगा। और जब ज्यादा सोचेगा तो जीवन कोई सार्थक प्रतीत नहीं होवेगा। ज्यादा सोचेगा तो संसार की अहमियत खत्म होवेगी। ज्यादा सोचेगा उन्होंने यह भी महसूस होवेगा कि जगत विच ऐसा कुछ भी नहीं जो मैनू तृप्त कर सके, तो बेजार हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। बेचैनी, बेजारी ये सियाणे मनुख की पहचान है। पशु कदी बेजार नहीं होंदे, पशु कदी बेचैन नहीं होंदे। क्यों? सोचते ही नहीं। बस खाना पीना, सो जाना और बच्चे पैदा करने, वक्ती तौर पर उन्होंने पालना कर लेनी, बस यही पशु की जिंदगी है। पशु कदी बोर नहीं होता, पशु कदी बेचैन नहीं होता, पशु कदी दुखी नहीं होता। और इस वास्ते पशु कदी पागल भी नहीं होंदे। हाँ, वही पशु पागल होंदे ने जिन्होंने मजबूरन मनुख की संगत विच रहना पै जाता है, वरना पशु कदी पागल नहीं होंदे। क्यों कि बेचैन ही नहीं होंदे। बेचैन होने वास्ते, बेजार होने वास्ते सोचना ते चाहिए। तो जगत के जितने सियाणे मनुख होए ने, सब तो ज्यादा बेचैन मनुख ने, सब तो ज्यादा परेशान मनुख ने। गालिब दा ते कहना है, परेशानियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। एक होर आलम दा कहना है, कुदरत किया हर एक को अकसाम अजल से, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। सियाना बंदा बेचैन हो जाएगा, सोचने वाला बेजार हो जाएगा। बेजारी, बेचैनी इस गल का प्रतीत है कि बंदा बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है। छुटकारा किस तरह होवे? या ते बुद्धि मंडल तो बंदा थल्ले गिरे, या फिर बुद्धि मंडल तो उच्चा उठे। थल्ले गिरना जरा सौखा है, इस वास्ते जगत के तमाम सियाणे मनुख शराब के रसिया बन जाते हैं। चाहे कवि ने, साहित्यकार ने, कलम के धनी ने, दिमाग के धनी ने, ज्यादा सोचने वाले ने, अक्सर शराब की परिक्रमा करते हैं और बुद्धि मंडल तो थल्ले गिर जाते हैं। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗਮ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਬੇਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਗਤ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। तो ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਇਸ ਸੋਚ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਮਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਦਰਾ खुद बनानी पैंदी है। उसनूं गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहंदे ने जन्म साखी दी पंक्ति विच, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे, दिन रात जप करदियां तप करदियां। जद जीवन शक्ति मणिपुर चक्कर नूं विन के अगे लंघदी है तां विचारां दी दुनिया खत्म, फुरनियां दी दुनिया खत्म, सोचण दी दुनिया खत्म। बुद्धि जिथे तक सोच सकदी सी उस सीमा नूं छू लिया गया ते हुण सीमा तो पार जाण दी तैयारी है, बुद्धि मंडल तो अगे जाण दी तैयारी है। इस वास्ते अक्सर धार्मिक सियाणे कहंदे ने कि मनुख दी सोचनी जिथे खत्म होंदी है, रब दी गल उत्थों शुरू होंदी है। संसार दी सोचनी जिथे खत्म होंदी है, परमात्मा दी गल उत्थों शुरू होंदी है। इस वास्ते परमात्मा नूं कदी बुद्धि मंडल दे विच बंद नहीं कीता जा सकदा, अपने सोच मंडल दे विच बंद नहीं कीता जा सकदा। कुंडलनी सुरझी सत संगत, परमानंद गुरु मुख मचा। जीवन शक्ति जो कुंडल मार के नाभि तो थल्ले सुती पई है और जिसदा ध्यान, जिसदा मुंह थल्ले दी तरफ है,
उसनूं उपर कैसे उठाया जाए। ते आ गया चक्कर नूं विन के परम आनंद दी दुनिया दे ये शक्ति किस तरह पहुंचे। ये साधना गुरबाणी दे जो दसी गई है उसकी मूल पंक्ति यह है, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा। गुरबाणी दा जप करदियां, गुरु दी संगत करदियां, साध संगत विच बैठदियां कुंडलनी जाग पई, सुरज गई। सुती हुई कुंडलनी जाग पई, जो कुंडल मार के जीवन शक्ति बैठी सी। मूलाधार नूं विन के अगे गई, वासना दा जगत खत्म। सब दे स्टान नूं विन के अगे गई, मौत दा भय खत्म। और मणिपुर नूं विन के जो अगे गई तां मानसिक मंडल भी खत्म, मनुष्य दा मनुष्य होना भी खत्म। हुण उसने पैर उत्थे रख दिते ने जिथे मनुख देवता होना शुरू होंदा है। हुण देवते दा जन्म होना शुरू होया है। हुण फरिश्ता गर्भ विच आ गया, एदा जन्म होवेगा। क्यों कि मणिपुर तो अगे चला गया, सोच मंडल तो भी अगे चला गया, विचार शक्ति तो भी अगे चला गया। अगला चौथा जो चक्र है इनू अनाहत चक्र कहा है। जप करदियां, तप करदियां जीवन शक्ति जद इस अनाहत चक्र नूं विन के अगे लंघदी है तां साज दुनिया अनेकां वाजे इस मनुख दे अंदर वज पैंदे ने। आनंद मंगल दुनिया दी झंकार चारों पासे गूंजण लग पैंदी है। परमात्मा दा नाद चारों पासे सुनाई देंदा है। हुण वो हर पासे, हर थां, हर वक्त सुन रहा है, परमात्मा नूं ही सुन रहा है। जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। हुण बदलां दी गर्जन परमात्मा दा ही नाद है। हुण लहरां दे टकराव तो शोर परमात्मा दे ही बोल ने। हुण पंछियां दी चहचहाहट ईश्वर दा ही गीत है। हुण मनुखी दुनिया दी आवाज प्रभु दे ही बोल ने। आहत शब्द तो अनाहत दी दुनिया आरंभ हो गई। अंदर तरह तरह दे वाजे वज पे, जिसका जिक्र मेरे पातशाह इंज करते ने, वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे। देखने दे ऐसा आया है कि साज आवाज गीत दे जन्मदाते महापुरुष होए ने, ईश्वरी लोग होए ने, जिन्हां दा संबंध परमात्मा नाल जुड़िया है। देखदे हां डमरू शिव जी दे हथ दे च है, एक तारा नारद ते मीरां दे कोल है। ईरान दे सूफी फकीरां दे हथ दे च रबाब दिखाई देंदा है। हिंदुस्तान दे भगतां दे कोल खड़तालां ते ढोलक दिखाई देंदे ने। और इन्हां दे ओ जन्मदाते ने बीणा दे सुरस्ती दी गोद विच दिखाई दे रही है। सरंदे दे जन्मदाता गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, साजां दे जन्मदाते संत लोग ने, क्योंकि अनाहद नाद दे भी जन्मदाते ओही ने। रब्बी संगीत सब तो पहले उन्होंने सुनिया। इस वास्ते धार्मिक दुनिया के लोगों ने नारा लाया कि अनाहद नाद संगीत जितना ईश्वर दे नेड़े है इतना होर कुछ भी नेड़े नहीं। गुरु नानक दा ते मार्ग ही गीत संगीत दा है। गुरु नानक ने कोई वर्त नहीं रखे, प्राणायाम नहीं कीते। गुरु नानक ने कोई पुट्ठा लटक के तप नहीं कीता, कोई गुफा दे च नहीं बैठे, भोरियां च नहीं बैठे। गुरु नानक ने सिर्फ गावे है, रबाब दी धुन ते ईश्वरी गीतां नूं जन्म दिता है, सिर्फ गाया है। पर इतनी एकाग्रता दे नाल गाया है, इतना टिक के गाया है कि गुरु नानक दा गावना ही जप बन गया, गुरु नानक दा गावना ही तप बन गया, गुरु नानक दा गावना ही जोग बन गया, गुरु नानक दा गावना ही समाधि बन गया। जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। दुनिया का यह वाहिद रहबरी पुरुष है जिसने गा गा के लोगों को बदलिया।
सज्जन ठग है, उत्थे भी सतगुरु यही कहते मरदानिया रबाब छेड़ रब्बी कलाम आई है। उज्जल केहा चिलकना घोटणम कालड़ी मस, ये धोतियां झूठ ना उतरे जिसों धोवा तिस गाउन लग पे। गाउंदे ही धुन सुन के सज्जन दा हिरदा पसीजे। सतगुरु ने गहरी चोट की है, सज्जन तू ठग बन के ठगी कर, सज्जन बन के ठगी ना कर। जब तू ठग बन के ठगी करेगा तो फिर बहुते बंदे मार नहीं खाणगे, पर जब तू सज्जन बन के ठगी करदा है तो बहुते तेरी इस ठगी की लपेट दे आ जांदे ने, बहुते दुखी होंदे ने, बहुते बेजार होंदे ने। ठगी कर, ठग बन के, सज्जन बन के नहीं। बचन चोट कर गए। ये ठग वाकई साधु बन गया। चाहे चोर गुरु नानक नूं मिले, ठग मिले, दैंत मिले, शैतान मिले, या जोगी जंगम मिले, सन्यासी मिले, तपीश्वर मिले, जपीश्वर मिले, गुरु नानक गा के ही सारियां दे हिरदे शुद्ध करते रहे और गा गा के ही लोगों की सुरत नूं प्रभु नाल जोड़ते रहे। जगत दा ये वाहिद रहबरी पुरुष है जो हर थां ते गाउंदा है, हर वक्त गाउंदा है, हर वेले गाउंदा है। इतना गीत संगीत गुरु नानक दे अंदरों जन्म लैंदा है। पुछिए आपनों कीर्तन सिखाण वाले कौन सन? किस कोल राग दी धुन आपने सीखी है? कविता किस कोल सीखी है? किसे कोल नहीं। परिपूर्ण परमात्मा नाल जैसे सुरत जुड़ी है और ध्यान जीवन शक्ति अनाहद चक्र नु विन के जैसे अगे लंघी है। संगीत दी दुनिया आरंभ हो गई। संगीत सीखना की जीवन संगीत हो गया। हुण गीत सीखना की है, जिंदगी ही गीत बन गई। हुण कविता की सीखनी है, हुण हर बोल कविता है, हुण हर बोल राग है, हुण वेखना हुण बोलना सब राग है, सब संगीत है, सब गीत है। गीत संगीत की आउंदा है? किसे परम को पुरख कोल बैठ के ही पता चलता है कि वाकई गीत ते संगीत की है। असली गीत संगीत दी दुनिया च रहिंदे ने परम पुरख है, बाकी ते दुनिया नकल कर दी है। जैसे असली राजे होंदे ने संत जन, राजे दा मतलब है रजे होया त्रिपत। असली राजे ते संत जन ने। तखत दे उत्ते बैठण वाले राजे नहीं, क्योंकि तखत दे उत्ते बैठण वाले कई दफा तख्ते ते भी लटकाए जाते हैं। पूर्ण सकून तखत ते बैठ के भी नसीब नहीं होता। इस वास्ते एक आलम दा ते कहना है, एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। मैं उस दुनिया दे पहुंचिया जिथे तख्ते सुलेमानी भी एक खेल है, एक तमाशा है, कुछ भी नहीं। तो अनाहद चक्र नु विन के जैसे जीवन शक्ति ऊपर उठती है, वाजियां गाजियां दी दुनिया आरंभ हुई, गीत संगीत दी दुनिया आरंभ हुई। ऐसे गीत संगीत जो कदी बंद नहीं होंदे। नवें तो नवें गीत दा जन्म, नवें तो नवें राग दी धुन दा जन्म। सतपुरुष हमेशा मस्ती च रहिंदा है, हमेशा आनंद दे च रहिंदा है। क्यों कि उस महफिल दे च बैठा है जिथे दिन रात राग रंग है। जिथे राग होवे उत्थे ही रंग है। राग दा मतलब खेड़ा, खुशी। जिथे खुशी नहीं उत्थे रंग कादा। अक्सर हिंदुस्तान दे च जद घर दे च कोई खुशी है, शगन है, तो केसर छिड़कते ने, रंग छिड़कते ने, गुलाल छिड़कते ने। रंग छिड़कना खुशी नू प्रगट करना है। पर एक ऐसी दुनिया है जद अनाहद नाद नू विन के सुरत शक्ति ऊपर उठती है तो अंदरों ऐसी एक खुशी का जन्म होता है, ऐसे एक रंग का जन्म होता है कि जगत दे तमाम रंग फिक्के पै जाते हैं। जगत दियां तमाम खुशियां फिक्कियां पै जांदियां। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, घर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परवार। हे परिपूर्ण परमात्मा, जो तेरे नाम की खुशी है वो परिवार दे च नहीं मिल सकती, संसार दे च नहीं मिल सकती। जगत दे किसी माहौल दे च इस खुशी नू लभना बहुत औखा है। हे प्रभु, जो तेरे नाम दे विच ये खुशी नसीब हुई है, आनंद नसीब होया। अनाहद नाद इसे नू ही परम पुरख है
गा गा के प्रगट करते हैं ताकि जगत तक थोड़ी बहुत अनाहद नाद दी सूं पहुंचाई जा सके। उंज ते इस नाद नूं प्रगट करना बहुत औखा है और यह नाद घट घट दे च वज रहा है, लेकिन फिर भी परम पुरखा ने कोशिश की थी कुछ महक पहुंचे, कुछ भनक संसारियां तक पहुंचे ताकि वह भी इस गगन मंडल नूं छू सकन, वह भी इस परम आनंद नूं मान सकन। साधक दी साधना जारी है, जप जारी है, तप जारी है। सहजे सहजे सुरत पहुंच गई विशुद्ध चक्कर तक। ये चक्र कंठ दे च है और जैसे इस चक्कर नूं विन के शक्ति उपर उठती है, मनुख दी रसना, साधक दी रसना सच नूं प्रगट करने दे समर्थ हो जाती है। इत्थे ही आके कहंदे ने कि परमात्मा हुण रसना ते बैठा है, ईश्वर हुण रसना ते बैठा है। प्रभ जी बसे साध की रसना, कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर ना। कबीर कहते यही मेरा जाप है, यही मेरी जप माला है। परमात्मा दा नाम मेरी जबान ते बैठ गया। सतगुरु कहते हैं परमात्मा दे दर्शन करने ने, परमात्मा वेखना है। परमात्मा ते साधक दी रचना ते बैठा है। किहड़े साधक दी? जिहदी जीवन शक्ति विशुद्ध चक्कर नूं विन के उपर उठ गया। विशुद्ध चक्कर नूं विन के जिहदी जीवन शक्ति अगे जा चुकी है, उहदी रसना ते अकाल पुरख बैठा है, उहदी रसना ते परमात्मा बैठा है। पहचान किस तरह होवेगी? साधक नूं ही किस तरह पहचान होवेगी कि वाकई परमात्मा मेरी रसना ते बैठ गया है। दरअसल हुण रसना नूं रस आवेगा। जैसे वो परमात्मा दा नाम लवेगा, रस नाल भिज जाएगा, रस नाल डुब जाएगा। आम बंदे भी राम राम कहंदे ने बड़ी बेसवादी नाल। आम बंदे भी अल्लाह अल्लाह दी धुन उलापदे ने मत्थे ते वट पा के। आम जगत भी वाहिगुरू वाहिगुरू दा चिंतन करदा है, अलाप करदा है, लेकिन वाहिगुरू नाल कोई संबंध नहीं, वाहिगुरू रसना ते नहीं। परमात्मा जैसे रसना ते आके बैठदा है, रसना रस नाल भर जाती है। रसना सच नूं प्रगट करने दे समर्थ हो जाती है। रसना दे चों झूठ दी मैल सारी दी सारी निकल जाती है। नाम जपत गोविंद का सूची भई रसना। और किसी तरीके नाल भी जबान नूं सुच्चा नहीं किया जा सकता। जिस दिन गोबिंद दा नाम जबान दे ते आण के वसदा है, रसना सुच्ची हो जाती है, रसना पवित्र हो जाती है। इस तरह की रसना जब परमात्मा का नाम लवेगी, रस नाल भर जाएगी। दूसरी इस तरह की रसना चो निकले हुए वाक मिथ्या नहीं जाते, वो मिथ्या बोल नहीं होंगे। सतगुरु का फरमान कि अंड बिनासी जेर बिनासी, एक साध बचन अटला। साधु दा बचन अटल है। जमीन नाश हो सकती है, आसमान नाश हो सकता है, चारे खानियां दा अंत हो सकता है, जर्रे जर्रे दा अंत हो सकता है, खत्म हो सकते हैं। साधु दा बचन अमिट है, अमर है, व्यापक है, और वो ऐसा बचन जिहदे च परम शक्ति है। एक साधक ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते प्रश्न किया, पातशाह कुछ लोग बाणी पढ़ते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं, हिरदे तक नहीं पहुंचती, पर कुछ लोग जब बोलते ने विचारते ने, उन्हां दे बोल हिरदे तक पहुंचते ने। बाणी ओही है, विचार ओही है, पर किसी दे बोल हिरदे तक पहुंचते ने, किसी दे नहीं पहुंचते। इहदा कारण संक्षेप दे प्रत्यक्ष प्रमाण दे राहीं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने समझाने की कोशिश की थी। दो मनुख लियांदे गए, दोवां नूं धनुष बाण दे दिते गए, सामने एक निशाना रख दिता गया। एक कमजोर सी, लागर सी, बीमार सी, हड्डियां दा ढांचा सी, कुबड़ा सी, नाले निशानची भी नहीं सी। दूसरा तंदुरुस्त सी, पहलवान सी, शक्तिशाली सी, नाले निशानची भी सी। पहले ने सतगुरु नूं, पहले मनुख नूं जो कमजोर ते लागर है, गुरुदेव कहंदे ने निशाना मार।
तीर चला जैसे वो धनुष बाण चलांदा है, बाण रस्ते च गिर गया। निशाने ते वजना ते की, निशाने तक पहुंचिया भी कोई नहीं, रस्ते च गिर गया। फिर सतगुरु ने दूसरे नु आज्ञा की थी, तू तीर चला। उन्हें खिंच के जैसे तीर मारिया, तीर निशाने ते लगे, अपनी मंजिल ते अपड़िया। सतगुरु कहने लगे, थोड़े सवाल दा ये जवाब है। सतगुरु समझ नहीं आई तो महाराज कहने लगे, ये पहले बंदे दा तीर विचकार क्यों गिर गया? महाराज ये निशानची नहीं, नाले कमजोर है, ये चिल्ला ही नहीं चढ़ा सकता, इहदे कोल शक्ति नहीं, इहदे कोल बल नहीं। दूसरे का तीर निशाने तक क्यों पहुंचे है? महाराज शक्तिशाली है, निशानची है, अंदाज जानता है, इस वास्ते इसका तीर निशाने ते पहुंचे है। सतगुरु कहने लगे, जिन्हां दी रसना ते परमात्मा नहीं, उन्हां दे बचनां च कोई सत्या नहीं। वो बचन ते कन्ना तक भी नहीं पहुंचते, हिरदे तक किस तरह पहुंचणगे? वो ते सरवण भी सुनन दे असमर्थ रह जाते हैं, वो बचन रस्ते च गिर जाते हैं, हिरदे तक पहुंचते ही नहीं। ते जब हिरदे तक पहुंच ही नहीं, ते हिरदे नूं परिवर्तन करन ते किस तरह करन, हिरदे नूं चोट करन ते किस तरह करन? वो बचन रस्ते च गिर जाते हैं। कुछ बचना दे पिछे कमाई दी शक्ति है, जप तप दी शक्ति है, साधना दी शक्ति है, और वो बचन सीधे निशाने तक पहुंचते हैं, हिरदे तक पहुंचते हैं, और उत्थे मनुख नूं बचन बयान करने का ढंग भी आ जाता है, कित्थे की बोलना है, वक्त विचारे सुबंधा होए, उन्होंने मौका महल की पहचान भी होंदी है, समय की पहचान भी होंदी है। जैसे ब्याह शादी के घर दे सोग दियां गल्लां फबदियां नहीं, और इसे तरीके नाल मर्ग वाले घर दे ब्याह शादी दे सोले चंगे नहीं लगते। मौका महल के मुताबिक गल करनी यही बंदे का फर्ज है, और यह फर्ज सनासी उदों पैदा होती है जब जीवन शक्ति विशुद्ध चक्कर नूं विन के अगे लंघदी है। मौका महल की पहचान बंदे नूं, बचन कित्थे कहना है, कितना कहना है, और किसनूं कहना है, इस तरह का बोध बंदे कोल पूर्ण तौर पर होंदा है। विशुद्ध चक्कर नूं विन के जैसे जीवन शक्ति अगे लंघदी है, इस तरह के मनुख की रसना ते परमात्मा आप होंदा है। सच नूं प्रगट करन दे उहदी रसना समर्थ होंदी है। और इस तरह के मनुखों बारे गुरबाणी कहती है, प्रभ जी बसे साध की रसना। लेकिन अजे परम निधि की प्राप्ति नहीं हुई, अजे परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। अद्धी तो ज्यादा वाट तय हो गई, मूलाधार चक्र थल्ले रह गया, सवधिष्ठान चक्र थल्ले रह गया, मणिपुर चक्र थल्ले रह गया, अनाहत चक्र तो दूर चले आए। हुण विशुद्ध चक्र नूं विन के जैसे जीवन शक्ति ऊपर उठी ते पहुंची आ गया चक्र तक, और जैसे चक्कर विनिया गया उत्थे हुण मनुख ते परमात्मा दे कोई भेद नहीं रह गया। हुण सच खंड वसे निरंकार, सच दे च मनुख है और मनुख दे च सच है। इस अवस्था दे अपड़े हुए मनुख दी तस्वीर कशी गुरबाणी ने इंज कीती है, गुर कृपा जह नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सो ज्यों पानी संग पानी। हुण बूंद सागर तक पहुंच गई, नामे नारायण नहीं भेद, राम कबीरे भेद ना भाई, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। हुण कबीर राम तक पहुंच गए ने, ते भगत कबीर जद इस अवस्था ते पहुंचे, आ गया चक्र नूं विन के अगे लंघे। कहंदे हुण रब दी तलाश नहीं, हुण रब मेरी तलाश दे च है, हुण परमात्मा मेरी तलाश दे च है। बड़ा सुंदर बचन है उन्हां दा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। हुण ते कबीर दी तलाश है जगत नूं, परमात्मा नूं, मैनूं परमात्मा दी तलाश ही नहीं।
हुण ते बूंद ही सागर हो गई। इस अवस्था का जिक्र गुरु नानक देव जी महाराज इंज करते हैं, सागर में बूंद, बूंद में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर। इस अवस्था नू बयान करना सतगुरु कहते अकथ कथा है, कथन तो परे है। आ गया चक्कर नो विन के जैसे जीवन शक्ति ऊपर उठती है, परम धाम की प्राप्ति हो गई, सहभंग की प्राप्ति हो गई, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, सचखंड की प्राप्ति हो गई। हुण मर के की सचखंड जावना, हुण जीवदियां जी सचखंड की झलक वेख लई। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे। इस अवस्था तक करीबन करीबन करोड़ां विच कोई एक कद मनुख पहुंचता है। जन नानक कोटन में किन्हू नारायण जहें चीत। अक्सर साधक मूलाधार तक ही रह जाते हैं। कुछ ऐसे ने थोड़ा जिहा होर अगां वधदे ने, कुछ ऐसे ने अध विचकार विच ही रुक जाते हैं और उन्हां दे पिछे मुड़न की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि संसार की अपनी खिच है और निरंकार की अपनी खिच है। संसार की कशिश का दायरा अपना है, निरंकार की कशिश का दायरा अपना है। इस वास्ते असी कई दफा देखते हैं कि कोई बंदा बड़ी बुलंदियां तो गिरे है, ते जद बड़ी बुलंदियां तो गिरदा है चोट भी बड़ी लगती है, रेजा रेजा हो जाता बंदा, फीता फीता हो जाता है। ये तो बहुत शिखर है, बुलंदी है। सूरी ऊपर खेरना, ये ते गिरे तां ठाहरना है। ये ते घाटी ते चढ़ना है, ये ते पहाड़ां दी शिखर नूं छूना है। पर जे गिरे तां चोटां भी अनंत ने, फिर खराशां भी अनंत ने। और इतनी गल स्पष्ट है कि जोड़ा जितनी ज्यादा बुलंदी तो गिरेगा उतनी ही चोटां खावेगा, उतना ही जो है जख्मी होवेगा। इस अवस्था विच पहुंच के आ गया चक्कर तो अगे लंघ के गिरन की संभावना खत्म हो गई, यात्रा सफल हो गई, जीवन सफल हो गया। सतगुरु दी बाणी दा फरमान, सफल 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 भई यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। हुण आमने जावने मुक गए, क्योंकि बार बार दा जन्म होंदा है वासना करके, तो वासना ही खत्म। हुण ते प्रार्थना दा जगत, हुण ते ईश्वरी जगत, हुण निरंकार दी दुनिया, हुण ते परमात्मा दी दुनिया। जप आरंभ कीता सी तो जीवन शक्ति मूलाधार तो थल्ले सी, वासना दा जगत सी। अगर ऐसा बंदा जप भी करदा सी, प्रार्थना भी करदा सी, तो वासना वस होके करदा सी। धन मिले, रूप मिले, रंग मिले, पदार्थ मिले, उहदी बंदगी दे च भी वासना सी, उहदे जप तप दे च भी वासना सी। लेकिन सहजे सहजे जप तप ने मूलाधार तो उपर कीता, वासना दा जगत खत्म होया और सहजे सहजे साधक साधना करदियां करदियां आ गया चक्कर तक पहुंचया और इसनों विन के अगे लंघिया। निरंकार दी दुनिया आरंभ हुई, नवे दरवाजे खुले, कोई नवी सूझ मिली, कोई नवी दुनिया दी झलक मिली। और जद कोई पुरुष इस दुनिया विच पहुंचे ते जद उसनों आख्या गया हुण इस दुनिया का कोई नक्शा रखो सामने, तो अक्सर इस तरह के भगतां ने कह दिता है, कहत कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। हुण असी कुछ नहीं कह सकते, मूलाधार तो अगे लंघे सन, कुछ बयान कर दे रहे। सवदिष्टान मणिपुर तो अगे लंघे सन, भगत बोल दे रहे। अनाहद नाथ ते विशुद्ध तो अगे लंघे सन, भगत कुछ कह दे रहे। खामोशी दी दुनिया आरंभ हो गई, समाधि दी दुनिया शुरू हो गई। इत्थे आके गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज वर्णन करते ने, बिसम बिसम बिस्मे ही भई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कार है। गूंगा मुस्कुरा ते पैंदा है, उदा मुस्कुरावना दसदा है, परम रस आया इसनों बयान नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता। इत्थे भगत खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है। पर उसकी चुप्पी भी जो बोल जाती है, उदी खामोशी भी जितना उपदेश कर जाती है, आम बंदियां दा बोलना भी उतना नहीं समझा सकता। आम बंदियां दे बोल भी इतने कम नहीं करते, इस तरह के पुरुष से अबोल अवस्था भी बड़ी कम कर जाती है, खामोशी भी जो है बड़ी कम कर जाती है। तो आ गया चक्कर नो विन के जिहड़ी अगे दी दुनिया है,
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ मैं उस दुनिया ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ आखा नाही कहना कथन न जाई। वो मेरी कथनी तो परे, वो मेरे कहने तो परे, वो ऐसी दुनिया जो मेरे शब्दां च नहीं आउंदी, मेरे बोलण दे च नहीं आउंदी। वो अबोल, वो खामोशी दी दुनिया, वो समाधि दी दुनिया, वो निर्विचार दी दुनिया, वो परम आनंद दी दुनिया, वो सचखंड दी दुनिया। यही बंदे दी मंजिल है। इत्थे पहुंच के ही बंदा पूरा होंदा है, मर के कोई पूरा नहीं होंदा। ये गल वखरी है कि पंजाबी दी कहावत है, जद कोई बंदा मर जाए तो कहंदे ने पूरा हो गया, पूरा हो गया। पूरा किस तरह होया? मर के तो कोई पूरा नहीं होंदा। हाँ, पूरन दे जुड़ के ही कोई पूरा हो सकता है। ते पूरन केवल परमात्मा है। आद पूरन, मध्य पूरन, अंत पूरन परमेश्वरे। उस पूरन दे लीन होके ही मनुख पूरा होंदा है। और पूरा केवल परमात्मा है। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जांका नाव, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। इस अवस्था दे पहुंचे हुए मनुख नूं असीं कह सकते हैं पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया है। ये इंसान जमया अधूरा सी, जीविया अधूरा सी, भजन ने, सिमरन ने, साधना ने इसनूं पूर्ण कर दिता है, मुकम्मल कर दिता है। इतनी तो विज्ञानक भी गल मनते ने कि मनुखी बच्चा अधूरा जमदा है। मूंह दे च दंद नहीं ने, पैरां दे चलण दी शक्ति नहीं है, हत्थां दे च पकड़ दी कोई ताकत नहीं है, जबान दे च बोलण तक दी भी शक्ति नहीं है, बुद्धि दे च सोचण तक दी भी शक्ति नहीं है। बिल्कुल अधूरा जमया है। सहजे सहजे कादर करीम परिपूर्ण परमात्मा की साजी प्रकृति उहदे शरीर नूं पूरा कर दिए और मुकम्मल हो जाता है। 14-15 साल तक पैरां दे चलण दी शक्ति आ गई, हत्थां दे पकड़न दी शक्ति आ गई, जबान दे बोलण दी शक्ति आ गई पूर्ण तौर ते, बुद्धि पूर्ण तौर ते सोचण भी लग पई और दंद मिल गए, वस्तु नूं चबाण दा भी पूरा बल मिल गया। लेकिन चेतना ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है, शक्ति ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है जद पूर्ण नाल जुड़दी है। ते पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ईश्वर है। कई दफा बंदा बाहरों पूरा हो जाता है, अंदरों अधूरा रह जाता है। और ये अधूरापन बार बार जन्म देने ते मजबूर करता है ताकि मनुख पूरा हो सके। पूरा हो सके ते पूरा उस दिन होंदा है जिस दिन पूर्ण दे च लीन होंदा है। ते पूर्ण दी लीनता उस दिन नसीब होंदी है जिस दिन जीवन शक्ति आगे आ चक्कर नूं विन के अगे प्रस्थान कर दिए, अगे गमन कर दिए। और अगे दी गमनता इंज है जैसे सरता सागर दे च लीन हो गई। या